सब लोग काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज कर रहे थे कि क्या हो गया, आप पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, या फिर आप कोई रील वगैरह क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मेरे पापा नहीं रहे, वो चले गए हमें छोड़ के, इसलिए मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी अभी। और एक महीना हो गया आज उनको, एक महीना ही थी। कभी 7 तारीख मेरा लकी नंबर हुआ करता था, कोई मेरे से पूछता था तेरा लकी नंबर क्या है तो 7, और आज वही 7 तारीख मेरे लिए लकी से अनलकी बन गया, क्योंकि मेरे पापा 7 जुलाई को हुए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों करता है, कौन सी खुशी मिलती है भगवान को ये सब करके। ठीक है, आज भी ये फैक्ट में से डाइजेस्ट नहीं होता कि मैं अपने पापा को कभी देख नहीं सकती, उनको कभी अपने गले से नहीं लगा सकती, उनके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकती। आज भी 1 महीने से ऊपर हो गया, पर कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो चले गए। बाकायदा मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब मैं उनको हक करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, पर जब लास्ट टाइम मैंने उनको हक किया तो अंदर से सब कुछ टूट गया उनको ऐसे देख के। जब उनको फोरहेड पे किस करते थे तो वो खुश हो जाते थे, पर जब उस दिन मैंने उनको फोरहेड पे किस किया तो उन्होंने मेरे को गले से भी नहीं लगाया। मैं अपने पापा के पैर छूती थी ना, तो वो ये बोलते थे तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे पैर मत छुआ कर, मेरे को पाप चढ़ेगा। उस दिन मैंने पैर भी छुए, पर मेरे को नहीं बोला तो मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे पैर मत छू। पता नहीं लोग कैसे अपने जिंदा माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। सच में बहुत घटिया लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर उनको कहीं कहीं भेज देते हैं। इससे तो ये भी नहीं हो रहा कि मेरे पापा दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएंगे। रोना नहीं है, मम्मी बोलती है अगर तू रोएगी ना तो तेरे पापा को ज्यादा दुख होगा। मैं नहीं रहूँ, मैं बहुत पापा को खुश न करना है ना। ये बात सच है, लोग बात ये सोचते हैं हमें ये दुख है, हमें वो दुख है, अपने अपने दुख सबको बड़े लगते हैं। सच्ची बात है, सबके लिए होते भी हैं अपने खुद के दुख बड़े, पर किसी के माँ बाप का जाना, उससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जिन्होंने अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, अगर वो भी छोड़ के चले जाए तो बहुत दुख होता है। उनको ऐसे सामने मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपने पापा से सामने लेट देखूंगी और इस तरीके से। जब वो सोते थे ना, तो मैं हमेशा उनकी धड़कन देखा करती थी कि उनकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही, उनकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। कई बार ऐसा होता था, मुझे लगता था कि उनकी नींद कच्ची है,
वो उठ जाएंगे अगर मैं उनको हाथ लगाऊंगी तो। पर जब मैं नाक के यहाँ पे हाथ लगा के देखती थी कि हवा आ रही है नहीं आ रही, सांसें चल रही है नहीं चल रही, पता नहीं क्यों जब पापा बीमार रहने लगे तो मुझे तब से बहुत डर होने लग गया था कहीं वो मेरे को छोड़ के ना चले जाए। मेरे को ये नहीं पता था कि सच में मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा लोग कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी अच्छी चीज़ थी। आपके हिसाब से कोई अच्छी चीज़ हो तो बता नहीं, और भगवान तो होता ही नहीं है। मेरा तो विश्वास ही उड़ गया जब मैं अपने भाई चाचा मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मेरे को अपना दुख कम लग के उनका ज़्यादा लगता है। भाई मेरे से छोटा है फिर भी वो मेरे को सबको संभालता है कि मैं हूँ ना, मतलब मैं अपने भाई को नहीं संभाल पाती क्योंकि शायद मैं उतनी स्ट्रोंग नहीं हूँ। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ पापा कभी उनको रोने नहीं देते थे, हमेशा खुश रखते थे, और आज मेरी मम्मी हमेशा उदास रहती है, कभी नहीं हंसती। और मेरे पापा हमेशा उनको हंसाते थे, हमेशा कभी नहीं रोने दिया। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं दुनिया में जो अपनी वाइफ के साथ काम करने में कोई शर्म ना माने, और मेरे पापा कोई शर्म नहीं मानते थे मेरी मम्मी के साथ कुछ भी करवाने में, चाहे किचन का काम हो चाहे घर का काम हो। मेरी मम्मी बीमार भी नहीं होती थी ना, तभी भी वो बोलते थे आज मेरी छुट्टी है, आज तेरा रेस्ट, आज मैं करूँगा काम। सच कहते हैं लोग बाग अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते, वो अपना शरीर भी यही छोड़ के चले गए। उन्होंने कभी बचपन से आज तक, माँ बाप हमेशा कोई ना कोई माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा डांटता है किसी न किसी बात पे, लेकिन उन्होंने जब मैं छोटी थी तब से लेके अभी तक उन्होंने कभी मेरे को नहीं डांटा, कभी मेरी बात भी नहीं टाली। मैं जो बोलती थी ना वो मानते थे। अब पता नहीं सच में बच्चों को इतना लाड़ भी नहीं देना चाहिए कि वो बाद में रह नहीं पाए अपने मम्मी पापा के बिना। रही बात भगवान, भगवान तो होता ही है। मैं ये नहीं कहती कि जिसको आना है वो जाता है, पर एक टाइम होनी चाहिए कि एज होनी चाहिए। उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल देखा था, सिर्फ मेहनत की थी। अभी थोड़ी हमारी कामयाबी का टाइम आया था तब कुछ ले गए। मेरे को तो भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने हर भगवान जी को माना है, सब कुछ। मेरी मम्मी, मैंने तो चलो कुछ भी नहीं किया, मेरी मम्मी के मुकाबले देखा जाए तो मेरी मम्मी ने 11 साल 11 के फास्ट रखे, जिसमें वो बीमार भी होती थी तो भी वो दवाई नहीं लेती थी कि फास्ट टूट जाएगा। मेरी मम्मी ने कोई सावन के सोमवार कुछ भी नहीं छोड़ा, ऐसा नवरात्रे सब कुछ। पर उनके साथ जो भगवान ने किया है ना, उसके बाद मेरा भगवान पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेरी मम्मी के दोनों भाई ले लिए, फिर उनके पापा भी ले लिए, अब उनके हस्बैंड भी ले लिए। उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी थी? वो तो कभी किसी को दुखी भी देख के नहीं खुश होती थी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा हमने, कभी किसी का बुरा नहीं किया। पता नहीं हमको इतना दुख क्यों मिल गया। कहते हैं कि पिछले जन्म का हमको इस जन्म में मिलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी हम जिस जन्म में करते हैं हमें उस जन्म में ही मिलना चाहिए। जिस जन्म में आदमी अच्छा होता है उस टाइम पे उसके साथ बुरा होता है, ये तो सही नहीं है ना। या तो आदमी अगर बुरा है तो इंस्टेंट उसको मिले,
अच्छे आदमी के साथ बुराई है, कौन सा वो है? फिर अपने आपको भगवान बताते हैं। जब मैं मेरी मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो संभल जाऊंगी जैसे तैसे, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है, भाई है, चाचा है और भी मेरे करीबी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी कैसे संभलेंगे, उनका तो पार्टनर था। मेरे चाचा कैसे संभलेंगे, उनके मम्मी पापा तो नहीं है, पर मेरे पापा ही तो, उनके माँ बाप भाई सब कुछ थे। मैंने देखा है इनको रात 2-2 3-3 बजे रोते। कभी ऐसा लगता है कि आज 1 महीना हो गया, और कभी ऐसा लगता है कल की तो बात है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद मैं रोऊंगी ना तो मेरे पापा को बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मेरा रोना नहीं देख सकते, मेरे को उनको याद करके रोना पड़ेगा एक दिन। भगवान जी सच में नहीं होते, सिर्फ कहने की बातें हैं। भगवान है, अगर भगवान होता तो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। मैंने तो कभी, अगर सामने से चींटी भी आती थी ना तो मैं ये सोचती थी कि अगर मेरा पैर इसके ऊपर रख गया और ये मर गई तो इसके बच्चे कैसे रहेंगे। मैंने कभी किसी छोटे से छोटे जानवर या किसी चीज को भी दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। कभी मैंने भगवान से कोई मांग नहीं करी। मैंने जब भी कुछ किया दिल से सिर्फ यही कि मेरे मम्मी पापा की उम्र मेरे से लंबी करना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको ज्यादा देख सकूं। मैं नहीं इतनी स्ट्रोंग, और आज मेरे अंदर से सब कुछ टूट गया। मेरे पापा जब मेरे को नहीं दिखते, वो आवाज मुझे सुनाई नहीं देती, वो मेरे को गले लगाना, वो बहुत मस्ती करते थे। मतलब काफ़ी लोगों के पापा होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बट मेरे पापा बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे। कभी उनकी आज तक किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी भी, ना रिश्तेदारों से ना हमारे घर में। बल्कि ऐसे होता है कि किसी भी घर में कोई डिसीजन लिया जाता है ना तो वो डिसीजन बड़े लेते हैं, पर हमारे घर में हमेशा से ये रहा था, पहले मम्मी पापा चाचा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मेरे से और भाई से भी पूछा जाता था ये चीज़ ठीक है ये कर ले। बाकायदा हम छोटे थे फिर भी हमसे भी हमारी राय ली जाती थी। हमारी फैमिली, वो खुशी, भगवान ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। बाप और माँ दोनों चीज़ें, मम्मी पापा कभी किसी के दूर नहीं होने चाहिए, ना बहन भाई ना फैमिली। इससे अच्छा तो भगवान मेरे को ही ले लेता कम से कम। मेरे मम्मी पापा चाचा भाई सब एक साथ रहते हैं। मैं बोलती थी पापा को कि आप मेरी जान हो, अगर आपको कभी कुछ हुआ ना तो मैं यमराज से भी वापस ले आऊंगी। पर वो मेरे सामने लेटे हुए थे, मैं नहीं ला पाई। अपने आप को उस दिन से ज़्यादा मजबूर मैंने कुछ दिन महसूस नहीं किया जब मेरी माँ रोती है और मैं अपने
पापा की तरफ देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी लाचार हूँ। मैं अपनी मम्मी को चुप भी नहीं करवा पा रही। मैं अपने आप को ऐसा फील करती हूँ जैसे पता नहीं क्या है। सच बात है, रोने से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि हमने 1 महीने खूब रोके देखा है, नहीं आए वापस मेरे पापा। वो हर फेस्टिवल सब कुछ याद आता है जब दिमाग में ऐसे घूमता है सब कुछ, क्योंकि मैं पापा के साथ इतनी मजाक मस्ती सब किया करती थी, साथ मिलके हम करते थे। चाहे रक्षाबंधन हो, मैं अपने पापा को हर रक्षाबंधन को राखी बांधती थी। पापा चाचा भाई सबको बांधती हूँ मैं राखी रक्षाबंधन पे। और दिवाली पे मेरे पापा मेरे साथ रंगोली बनवाते थे। लोग ऐसे होते जो बोलते भगवान हमको उठा लो, हम परेशान है जिंदगी से, उनको नहीं उठाते। और हम ये बोलते हैं कि उनको नहीं उठाते भगवान। और जो बोलते हैं ना भगवान हमारे माँ बाप को हमसे दूर मत करना, हमारी फैमिली को हमसे दूर मत करना, उनको ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ व्लॉग्स में, मैं खाटू श्याम जी घर लेके आई थी, मैं उनका बड़ा भाई मानती थी भी नहीं बोल सकती और है भी नहीं बोल सकती। थी बोलने का मन नहीं होता और है बोलने का भी नहीं होता। कैसे भाई मानो बड़ा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी मेरे पापा को लेने की क्या जरूरत थी। मेरे को ऐसा लगता था अगर किसी के मम्मी पापा चले जाते होंगे तो वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते होंगे, पर मुझे पता चल रहा है वो हैंडल नहीं करते, नहीं कर पाते। बस सब करना पड़ता है। रोने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, बीमार होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, शरीर खराब करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, ना हमारे माँ बाप वापिस आते ना कुछ। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर पहले से इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े होंगे तो शायद आपने देखा होगा कनिका को आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो सेम जिस दिन पापा गए उस दिन सेम कनिका की मम्मी भी चली गई। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दुख तो फिर भी उसके सामने कम है। उसकी माँ चली गई, वो कैसे रहेगी? अकेला घर हैंडल करना, मेरे से छोटी है वो, मैं भी नहीं कर पाती अकेले घर को हैंडल, वो कैसे करेगी? पर करना पड़ेगा। जैसे मेरे को रोके कुछ नहीं मिला वैसे उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। पर सच्ची बात है भगवान नहीं है, मेरा तो बिल्कुल विश्वास उड़ गया। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे को रोना आता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा। अभी आप लोगों, मेरे को लगता नहीं था कि आप लोग इतना कंसर्न दिखाओगे कि मैं क्यों वीडियो पोस्ट नहीं कर रही या फिर क्यों मैं कुछ भी नहीं कर रही। बट मेरे को अभी पता चला कि आप लोग सच में दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हो। मेरे को आज समझ आया कि सच में कुछ दिल से जुड़ाव भी होता है।
कि मैं आपको जब थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा हैंडल कर पा रही हूँ खुद को, फिर मैं सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, पापा कैसे चले गए। पापा का नाम आते ही अंदर से टूट जाते। मेरे को ऐसा लगता था कि इंसान कैसे तड़पता है, पर अब पता चला इंसान ऐसे तड़पता है जब उसके अपने दूर हो जाते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया। जो उंगली पकड़ के मैं चली थी, आज उंगली वो हाथ मेरे हाथ में नहीं है। और ये बात भी सच्चाई है, जब आपके चाहने वाले या फिर कोई भी लगा लो आप, कहने का मतलब पापा ये बोलते थे कि बुरे टाइम पे लोगों का पता चलता है कौन आपके अपने हैं और कौन क्या है। तो सच में मैंने वो चीज़ भी देखी है, कुछ लोग सच में दुखी थे जो दिल से दिखाई दे रहा था, कुछ लोग हंस भी रहे थे, कुछ लोगों की कुछ बातें भी होती है, पर कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर हमारा बुरा टाइम आए तो हमारा अच्छा टाइम भी आएगा। अभी हमारा बुरा टाइम चल रहा है, जो हमने सोचा नहीं था वो चल रहा है, पर एक दिन अच्छा भी आएगा, क्योंकि रात के बाद दिन भी आता ही है। हमारे भी घर में खुशियाँ आएंगी कभी। ये तो है कि हर फेस्टिवल पे मेरे पापा हमको याद आएंगे, हर चीज़ में वो याद आएंगे। मेरे कुछ सपने थे मेरे पापा के साथ जो अधूरे रह गए, वो तो मेरे को पक्का याद आएंगे। मुझे ऐसा फील होता था कि जिस दिन पापा गए मैं क्यों नहीं मर गई उस दिन, पर नहीं निकलती जान। सच्ची बात है, हम किसी से कितना भी प्यार करें नहीं मर सकते, हम उनके साथ नहीं जा सकते, कितना भी चाहोगे फिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि दुख, हमने शायद कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जो हमको दुख मिल रहा है। पर सच्चाई ये है कि इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया। इस जन्म में तो सबका अच्छा सोचना, सबके बारे में अच्छा अच्छा करना, बस। शायद वो कहते हैं ना कलयुग है, कलयुग में जिसका जितना अच्छा करोगे बुरा होगा हमारे साथ। इस हिसाब से आदमी को बुरा बनना चाहिए शायद, ताकि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ रहे, खुश रहे। अच्छे आदमी की कोई लाइफ नहीं होती। पर फिर ये भी लगता है जब लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि पापा बहुत अच्छे थे तेरे, कभी किसी से नहीं लड़ते थे, सबकी इज्जत करते थे, फिर ऐसा भी लगता है अच्छा आदमी होना भी जरूरी है। आज भी मैंने सेम वही कपड़े पहने हुए जिस दिन पापा गए थे तब पहने हुए थे, यही टी शर्ट पहन के मैंने पापा को लास्ट टाइम हग किया था। और ये पहनने के बाद ऐसा फील होता है जैसे पापा मेरे पास ही है। ये टी शर्ट पहन के बहुत बुरा भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि पापा पास है। सच बात है, जब कुछ हाथ में नहीं होता ना तो रोने के अलावा इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। बस अभी मैं, मेरे से और ज़्यादा नहीं बोलना जा रहा। कुछ टाइम के बाद जब मैं
सिचुएशन को, खुद को शायद थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर मैं सारी बातें बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे था। अभी तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अभी मेरी ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन चीज़ों को रेगुलर कर पाऊँ या फिर मैं आ पाऊँ वहाँ पे। इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ब्लॉग बनाया है ताकि आप लोगों को भी परेशान नहीं हो। और